नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज पर। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि जो शनिवार को हमारी जो सीरीज है सवाल आपके और जवाब हमारे, उसमें हम एक शाम को 7 बजे हर एक करके एपिसोड रिलीज करते हैं। तो जो अभी लेटेस्ट एपिसोड था, एपिसोड नंबर 6, उस एपिसोड के मध्य में हमने एक पहला सवाल लिया था जो फिटर का जो रिजल्ट लेट आया था उसके संदर्भ में वो सवाल था, और थोड़ी सी हमने चर्चा की थी। उस वीडियो में दोस्तों हमने आपको बताया था कि जो फिटर का रिजल्ट है उसका जो एनालिसिस है हम करेंगे, और इसी वीडियो के साथ हम इंक्लूड करने वाले थे, लेकिन वो थोड़ा लंबा खिंच रहा था। तो हमने आपको ये भी बताया था कि जो फिटर रिजल्ट का जो एनालिसिस है उसका वीडियो हम अलग से बना के अपलोड करेंगे। तो ये उसी कड़ी का वीडियो है दोस्तों, ठीक है। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो आप कृपया जाकर के देख सकते हैं। बाकी हम अब फिटर रिजल्ट लेट क्यों है उसका एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और बताना चाहेंगे। आपको पता ही है कि जो एनालिसिस दृष्टि न्यूज के द्वारा जो भी एनालिसिस होता है हम आपके सामने रख देते हैं। हमारा एनालिसिस का पॉइंट क्या है, हम किस किस बेस पे एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम कमेंट्स लेते हैं आपके। आप अगर हमारे एनालिसिस में कुछ मिस्टेक हुई है, कमी है, तो आप कमेंट्स के थ्रू बताते हैं और हम वापस इम्प्रूव करके वापस हम आपको जो जानकारी देते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस है दोस्तों। तो आज हमारे जो ये एनालिसिस बनाने का जो ये वीडियो बनाने का एनालिसिस पर, इसका उद्देश्य दोस्तों यही है कि मतलब लेट क्यों हुआ हम भी ये जानना चाह रहे थे, तो हमें क्या रिजल्ट मिला वो भी हम आपको बताएंगे। तो जो मेन टॉपिक हम जिस पर चर्चा करेंगे, ये हमने वीडियो बनाने का क्यों सोचा। तो दोस्तों देखिए, जो फिटर का रिजल्ट था उसके साथ 2 पोस्टों का रिजल्ट और आया था, ठीक है। और फिटर का रिजल्ट आई थिंक 9 नवंबर को आरसीआरबी ने, वो आईबीपीएस ने आरसीआरबी को दे दिया था। और जो आरसीआरबी है उन्होंने लगभग 3 दिसंबर को ये रिजल्ट जारी किया था, ठीक है। और इसके साथ 2 पोस्टें और थी, उनका भी आई थिंक 9 या 10 को दिया था। वो अभी हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उसका भी 3 तारीख को ये इसके साथ ही दिया है, ठीक है। तो दोस्तों, हमारा एनालिसिस करने से पहले हमने सोचा कि हो सकता है कि मतलब जो बीच में रिजल्ट दिए हैं 9 तारीख को जो ये रिजल्ट आया है फिटर का, और उसके बीच में जितने भी रिजल्ट आए हैं उन सबका जो कैंडिडेट लिस्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो कैंडिडेट लिस्ट और जो 3 पोस्टों का इन्होंने 3 दिसंबर को दिया है फिटर का, और 2 पोस्टें और थी, तो उनमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लिस्ट है वो उससे ज़्यादा होगी। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे का वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने में थोड़ा सा मतलब दिक्कत आ जाए, ज़्यादा स्टूडेंट होने के कारण। तो उन्होंने ये जो 3 पोस्ट हैं इनका रिजल्ट लेट दिया है। तो हमारा फोकस यही था कि हम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स गिने कितने हैं और उसके बाद एक निष्कर्ष पे निकले। लेकिन दोस्तों, उसका निष्कर्ष क्या निकला है वो आपको इस वीडियो के अंत तक बताते हैं। हम पहले ये चर्चा कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं, आपको बता देते हैं किस वे से हमने एनालिसिस किया। देखिए दोस्तों, जो 3 तारीख को 3/12/2021 को जो रिजल्ट आया था वो था डिप्टी मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल, बॉयलर ऑपरेटर फर्स्ट और फिटर का, ठीक है। डिप्टी मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल और बॉयलर ऑपरेटर फर्स्ट का जो रिजल्ट है वो आईबीपीएस के द्वारा, जो उसके ऊपर जो डिजिटल सिग्नेचर रहते हैं, वो डेट थी 10/11/2021, ठीक है। मतलब 10/11 को आईबीपीएस ने आरसीआरबी को दे दिया था। और जो फिटर वाला जो चीज़ है वो 9/11 को रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था, वो आईबीपीएस ने आरसीआरबी को दे दिया था। तो फिटर वाला 9 तारीख को दिया था और बॉयलर ऑपरेटर और डिप्टी मैनेजर का 10 तारीख को दिया था, ठीक है। और जो डीवी के लिए कितने स्टूडेंट्स को कॉल किया गया, डिप्टी मैनेजर के लिए 7 स्टूडेंट्स को, बॉयलर ऑपरेटर फर्स्ट के लिए 16 और फिटर के लिए 45, ठीक है। तो ये अप्रॉक्स हो गए हैं। देखिए दोस्तों, 45 और 16 61 और 7 68 68 स्टूडेंट्स के आसपास हो गए। अब हम देखते हैं कि जैसे ये 9 तारीख को फिटर का रिजल्ट आया था, 10 तारीख को डिप्टी मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल और बॉयलर ऑपरेटर फर्स्ट का जो रिजल्ट घोषित हुआ था, उस बीच में, और इनका जो फाइनल रिजल्ट दिया गया 3/12 को। तो 10/11 से 3/12 के बीच में कितने रिजल्ट आए हैं, क्या क्या जो गतिविधि हुई है, देखिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। रिजल्ट डेट 10/11 को आरसीआरबी ने लगभग आप मान के चलिए 17 पोस्टों का रिजल्ट निकाला है। डिप्टी मैनेजर इंजीनियरिंग, इसका जो रिजल्ट डिक्लेयर डेट 8/11 था। असिस्टेंट मैनेजर इंस्ट्रूमेंटेशन
9 11, असिस्टेंट मैनेजर प्लांट 9 11, असिस्टेंट मैनेजर प्रोक्योरमेंट एंड इनपुट्स 9 11, असिस्टेंट मैनेजर पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन 9 11, असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल 9 11, असिस्टेंट मैनेजर रेफ्रिजरेशन ऑपरेटर 9 11, असिस्टेंट मैनेजर एनिमल न्यूट्रिशन 8 11, डेयरी सुपरवाइजर थर्ड 9 11। ठीक है दोस्तों, तो अब जैसे इसमें कितने लोगों को डीवी के लिए बुलाया गया ये देखते हैं। डिप्टी मैनेजर इंजीनियरिंग में 12 लोगों को बुलाया गया है, एएम इंस्ट्रूमेंटेशन में 8 लोगों को, एएम प्लांट में 94 लोगों को, एएम प्रोक्योरमेंट एंड इनपुट्स में 13 लोगों को, एएम पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन में 4 लोगों को, एएम क्वालिटी कंट्रोल में 21 लोगों को, असिस्टेंट मैनेजर रेफ्रिजरेशन ऑपरेटर में 6 लोगों को, असिस्टेंट मैनेजर एनिमल न्यूट्रिशन में 5 लोगों को और डेयरी सुपरवाइजर थर्ड में 37 लोगों को बुलाया गया है। और इसी कड़ी में इसके साथ ही और भी रिजल्ट आए हैं, वो उनकी लिस्ट ये है। सेम डे पर और सेम जो ये रिजल्ट हमने अभी बताया, इनके साथ ही इतने रिजल्ट और आए हैं। इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर सेकेंड, बॉयलर ऑपरेटर सेकेंड, प्लांट ऑपरेटर सेकेंड, डेयरी टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, हेल्पर और डेयरी वर्कर। ठीक है, तो इसमें से आप मान के चलिए कि वेल्डर और इलेक्ट्रीशियन का 9 तारीख को आईबीपीएस के द्वारा दिया, मतलब आईबीपीएस ने जारी किया था, जो डिजिटल सिग्नेचर है। बाकी जो जितनी भी पोस्टें आपको दिख रही है वो 8 नवंबर को जारी किया गया। अब इसके अंदर देखिए आप, इलेक्ट्रीशियन में 54 लोगों को डीवी के लिए बुलाया गया, वेल्डर में 12 लोगों को, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर सेकंड में 2 लोगों को, बॉयलर ऑपरेटर सेकंड में 49 लोगों को, प्लांट ऑपरेटर सेकंड में 241 लोगों को, डेयरी टेक्नीशियन में 71 लोगों को, लैब असिस्टेंट में 85 लोगों को, हेल्पर और डेयरी वर्कर में 96 लोगों को इसके लिए बुलाया गया। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ ये प्रश्न उठता है दोस्तों कि जब इतने पोस्टें हैं और इन सबका रिजल्ट जारी कर दिया गया 10 तारीख को, तो फिर जो ये फिटर और ये जो पोस्टें थी, फिटर, डिप्टी मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल और बॉयलर ऑपरेटर फर्स्ट, इनका लेट क्यों किया गया? ये एक क्वेश्चन बनना वाजिब है दोस्तों। तो फिर हमने और रिसर्च किया इस पे। 10 तारीख को रिजल्ट आया था दोस्तों। इसमें आप देखिए कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट इन्होंने दी है 10 नवंबर को आ गया, तो इन सब पोस्टर के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट 22 और 23 तारीख को जो 8 पोस्टें थी, जो हमने अभी पिछले बताया था, 8 पोस्टों के लिए 62 कैंडिडेट्स को 22 और 23 तारीख को बुलाया था। 24, 25, 26 नवंबर को एक पोस्ट थी, उसमें 241 लोगों को बुलाया गया था, जो कि आप देख सकते हैं कि प्लांट ऑपरेटर सेकंड का था। 29, 30 नवंबर और 1 दिसंबर को 4 पोस्टों के लिए 237 लोगों को डीवी के लिए बुलाया गया था। ये वही काउंट है जो अभी हमने आपको पिछले वो जो बताए हैं कि कितने लोगों को बुलाया गया है, उसमें 4 पोस्टों में से 237 लोगों को, और 2 और 3 दिसंबर को एक पोस्ट के लिए 85 लोगों को बुलाया गया है, और 6, 7, 8 दिसंबर को 3 पोस्ट के लिए 185 लोगों को बुलाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर पुनः एक सवाल उठता है कि जब इतने लोगों को बुलाया जा रहा है तो फिटर और ये सब मिला गया तो 67 इतने ही लोग थे, उनको क्यों नहीं बुलाया गया? ये सवाल अभी भी अधूरा ही है दोस्तों। फिर हमने और रिसर्च किया, फिर हम आगे बढ़े, जैसे 10 तारीख को रिजल्ट आया और इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट वगैरह भी आ गई। फिर क्या हुआ दोस्तों, 12 तारीख को रिजल्ट आया। 12 तारीख को 7 पोस्टों का रिजल्ट दिया। असिस्टेंट मैनेजर कंप्यूटर सिस्टम, असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियरिंग, असिस्टेंट मैनेजर फार्मर ऑर्गेनाइजेशन, असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग, असिस्टेंट मैनेजर प्रोक्योरमेंट एंड इनपुट, जूनियर अकाउंटेंट, परचेज स्टोर सुपरवाइजर, विलेज एक्सटेंशन वर्कर और डेयरी सुपरवाइजर। इन सबका जो रिजल्ट है आईबीपीएस ने 10 तारीख को आई थिंक आरसीआरबी को दे दिया था, क्योंकि इसके ऊपर जो डेट है डिजिटल सिग्नेचर की वो 10 है। ठीक है, अब इसमें आप देखिए कि 5 जो कंप्यूटर सिस्टम, इसमें 5 लोगों को बुलाया गया। असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियरिंग में 34 लोगों को बुलाया गया। असिस्टेंट मैनेजर फार्मर ऑर्गेनाइजेशन में 5 लोगों को, असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग में 19 लोगों को, असिस्टेंट मैनेजर प्रोक्योरमेंट एंड इनपुट्स में 4 लोगों को, और जूनियर अकाउंटेंट सुपरवाइजर, स्टोर सुपरवाइजर और ये परचेज में 110 लोगों को, और विलेज एक्सटेंशन वर्कर डेयरी सुपरवाइजर में 42 लोगों को बुलाया गया। ठीक है दोस्तों, और इन सब का जितनी भी ये पोस्टें हैं, इन सब का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट दी है इन्होंने 9 और 10 दिसंबर दी है। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ एक क्वेश्चन मतलब आता है कि जब 10 तारीख को जो रिजल्ट दिया था आईबीपीएस ने आरसीआरबी को, उसका रिजल्ट जो
आरसीआरबी ने 12 तारीख को घोषित कर दिया सारी पोस्टों का रिजल्ट। लेकिन जो 3 पोस्टें थी, जो फिटर का 9 तारीख को दिया था, और जो डिप्टी मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल इसका 10 तारीख को दिया था, बॉयलर ऑपरेटर फर्स्ट का 10 तारीख को दिया था, तो इन तीनों को क्यों रोका? दोस्तों सवाल अभी भी अधूरा ही है, हम वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाए। हमारा रिसर्च हमने किया है काफ़ी, लेकिन हमें पता ही नहीं चल पाया कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि और क्या इसमें वो हुआ, तो 22 और 23 नवंबर को जो कुछ पोस्टें हैं उनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। 22 नवंबर को अलग कुछ पोस्ट है उनका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ जीएम की, और 23 नवंबर को कुछ और पोस्ट है उनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। तो दोस्तों हम सोच रहे थे कि जो हमारा एनालिसिस था, हमने सोचा था कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है वो ज़्यादा हो रहे होंगे, तो इन तीनों पोस्टों का रिजल्ट अलग से दे दिया गया। लेकिन ये कोई सेंस नहीं बनता दोस्तों, जब आप देखिए कि पूरे बड़ी बड़ी पोस्टें और सबका रिजल्ट आ गया, और जिनका जो 10 तारीख को दिया था 10 नवंबर को, उसका भी उन्होंने मतलब 11-12 नवंबर को पब्लिश कर दिया, तो फिर उसका क्यों नहीं किया? तो दोस्तों ये सवाल अभी भी वैसा ही बना हुआ है। हमने एनालिसिस हमारे हिसाब से किया है, और हमने जो पैरामीटर्स लगे थे आपको पता ही है, हम बार बता रहे हैं इस वीडियो में कि हम भी सोच रहे थे कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अब नंबर ऑफ कैंडिडेट तीनों पोस्टों को मिला के भी ज़्यादा नहीं हो रहे, वो तो 60, 67, 70 के बीच ही हो रहे हैं मैक्सिमम कैंडिडेट, जबकि उन्होंने बहुत सारी पोस्टों के लिए बहुत सारे लोगों को बुलाया है। तो दोस्तों अब हमें तो इसमें कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है। अगर आपको लगता है तो एग्जैक्टली आप बताइएगा कि ऐसा क्यों हुआ है दोस्तों, क्योंकि हर चीज़ के पीछे कोई रीज़न होता है। हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ वो मतलब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि रिजल्ट सही नहीं दिया है। तो दोस्तों आपको मैं बात बता देता हूँ सिंपल सी, क्लियर सी। ठीक है, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। आप पॉजिटिव चीज़ पकड़ के चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। ठीक है, जहाँ और फर्स्ट बात ये रही कि आपको लगता है सही नहीं आया है, तो जहाँ 2 से 3 संस्थाएं मिल जाती है गवर्नमेंट की, तो वहाँ 100% आप मान के चलिए कि मतलब रिजल्ट सही होने के चांसेस ज़्यादा ही होते हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि अब यहाँ पर एक चीज़ सोचने वाली बात यह है कि अब जैसे 9 को दिया है, और इन्होंने 9 तारीख को IBPS ने RCRB को दिया, और RCRB ने 3 दिसंबर को घोषित किया। ठीक है, लेट क्यों घोषित किया? तो आप ये सोच लोगे कि भाई लेट घोषित किया इसका मतलब वो गड़बड़ी हुई है, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, तो लेट घोषित किया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई मतलब आदमी वो कैंडिडेट का नाम ही वो बदल देंगे RCRB वाले। वो PDF तो वही होगी ना जो IBPS ने दी होगी, वो 9 तारीख को दी होगी। अगर उनको कुछ करना होता तो वो 9 की जगह 29 भी कर सकते थे। ठीक है, तो PDF तो वही होगी, इसमें कोई चेंज नहीं किया होगा। तो आदमियों का नाम थोड़ी बदल देंगे उसमें PDF में जो IBPS ने दिए, तो वो गड़बड़ी नहीं हुई है। लेकिन हमें उस हम कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए कि ऐसा क्यों हुआ है ओनली इन 3 पोस्टों के लिए। मतलब कि हमारा केवल सोचने का उद्देश्य यही था कि हो सकता है कैंडिडेट्स DV के लिए ज़्यादा हो रहे हो, तो ऐसा तो हमें लगता नहीं ऐसा कुछ है। ठीक है, तो फाइनल ऐसी क्या चीज़ है, आप पॉजिटिव सोचिएगा और बताइएगा कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, और अगर आप कोई मतलब सजेशन दे पाएँ तो अच्छा है। ऐसा मत सोचिएगा कि गड़बड़ी हुई है। 2 से 3 अगर कम वो जो गवर्नमेंट संस्थाएं मिल जाती है, IBPS मिल गई, इसके बाद उन्होंने मतलब RCRB ने वो कुछ किया है, तो वो क्या इंसान का नाम थोड़ी चेंज कर देंगे? ठीक है, जो उसके अंदर है वो ही उसमें शो होगा। ठीक है, अब देखते हैं, बाकी आप बताइए, ये खुला मंच है आपके लिए। पॉजिटिव रहिए और बताइए कि ऐसा क्यों हो सकता है, इसका क्या कारण हो सकता है लेट देने का। क्योंकि हमने तो हमारे रिसर्च का एक आपको बता दिया है कि हमने सोचा था कि DV के अंदर वो हो, तो वो तो नहीं हुआ। ठीक है, तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि बिल्कुल आप पॉजिटिव सोच करके एक कंक्लूजन पर निकलिएगा और बताइएगा कि ये मतलब ऐसा हो सकता है, तो हम उस पॉइंट्स पे भी वापस सोच करके, और अगर आपका पॉइंट जायज़ है तो हम उस पर वीडियो बना सकते हैं। वीडियो बना के आपको बताएंगे कि हाँ, आपका पूरा कमेंट लेंगे और बताएंगे कि इन्होंने हमें ये गाइड किया है और हो सकता है कि ये सही चीज़ हो। अब क्यों दिया उसका रीज़न हमें पता नहीं है, हो सकता है कोई इंटरनल रीज़न हो किसी चीज़ का, किसी संस्था का, तो हमें पता नहीं है। ठीक है, तो एक पॉजिटिविटी के साथ चले तो हमें लगेगा कि यार 9 तारीख को है तो वो 29 भी तो कर सकते थे उसको, उन 3 पोस्टों के लिए, लेकिन उन्होंने 9 ही रखा, 10 ही रखा, ऐसा क्यों किया? ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें समझ में आएगी। आपको क्या लगता है आप बताइएगा, वो हमारे लिए ज़्यादा मायने रखता है।